कि बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिब ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। कुरान ही जीने का तरीका है बताता, कुरान ही जीने का तरीका है बताता। हर मोड़ पे इंसान को है चलना सिखाता। मुश्किल सी जो राहें हैं उन्हें आसान बनाओ। प्रोग्राम की रौनक थे ग्रेटर नोएडा से चलकर जो आपके लिए मदरसा हाजा को अपना वक्त जिन्होंने दिया और तशरीफ लाए थे और बड़े कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत कर रहे थे। दोस्तों, मेरे रगो के अंदर ये शार खून के मानी दौड़ रहा था। मैं आंखें बंद करके मदीने की गलियों में घूम रहा था और ये शार मेरे खून को गर्दिश कर रहा था कि अब भी हो सकती है तुझ पे बारिश लुत्फे अमीन, अब भी हो सकती है तुझ पे बारिश लुत्फे अमीन। कर तिलावत मर्द मोमिन रोज कुरान करीम। वाकई कुरान करीम वो किताब है कि जिसके बारे में अल्लाह तबारक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हदीस मुबारका में, फज़्लु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी का फज़्लिल्लाहि अला खल्क़ी, कि सब कलामों में अल्लाह का कलाम अफजल है। जितनी कलाम है उन सब किताबों में कुरान करीम सबसे अफजल, सबसे मुक़द्दस किताब है। दोस्तों अज़ीज़ों, कुरान करीम के बारे में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे हदीस पाक में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान से कहेगा, इक़रा वर्तक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुनिया फ़इन्न मुनज़िलका इंद आख़िरी आयतिन तक़रूहा। हाफिज़ कुरान से क़यामत के दिन कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, बस तेरा मकाम जन्नत में वही है जहाँ तो आखिरी आयत पर पहुँचे। इससे पता चलता है कि हाफिज़ कुरान को, क़ारी कुरान को जन्नत का सबसे आला मकाम, सबसे आला मर्तबा हासिल होगा। यह कुरान ही की बदौलत है। माशाअल्लाह हमारे इस मदरसे में इस साल ये दोनों बच्चे जो डाइस पर आपके सामने बैठे हैं, इनके दस्तार बंदी होगी जिन्होंने कुरान करीम की 6666 आयतों को अपने सीने के अंदर उतारा है। जिन्होंने सर्दी हो चाहे गर्मी, चाहे धूप या ठंड का मौसम क्यों ना हो, अपनी नींदों को कुर्बान करके कुरान करीम याद किया है। जब रात के 3 बजे हम रजाई में करवटें बदलते हैं, मालूम उस वक्त मदरसे के बच्चे खड़े होकर के कुरान करीम की आंखों में उनकी नींद होती है, बदन के अंदर सुस्ती होती है और बदन के ऊपर लर्जा होता है। उस वक्त रात के 3 बजे ये बच्चे उठ करके कुरान करीम पढ़ रहे होते हैं। रात के 3 बजे बच्चे उठ करके मदरसे में मेहनत करते हैं। मुझे और आपको तो घरों के अंदर रजाई और गद्दे मयसर है, ये फर्श पर बैठकर कुरान करीम हासिल करते हैं। दोस्तों अजीजों, कुरान करीम कोई मामूली किताब नहीं। कुरान करीम की बदौलत हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ईमान नसीब हुआ। मालूम कौन उमर? वो उमर जिसने 28 लाख मुरब्बीन के इलाके पर हुकूमत की है, जिनके बारे में आकाए दो जहां सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी लौ नबिय्युन लकाना उमर, कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत के दरवाजे पर मोहर लगा दी है, नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है। मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ताला ने नबूवत के दरवाजे को बंद कर दिया है। हाँ, अगर मेरे बाद अल्लाह किसी को नबी बनाता, अगर मेरे बाद अल्लाह किसी को नबी बनाता, अगर मेरे बाद कोई नबी होता, नबी लकाना उमर,
उमर ला नबी बादी लौका नबादी नबी लकान उमर। मेरे बाद अल्लाह अगर किसी को नबी बनाता तो वो उमर होते, वो उमर होते। मालूम ये हुआ, पता ये चलता है अल्लाह तबारक व तआला ने उमर के अंदर ऐसे कमाल, ऐसी सिफात और ऐसी खूबियां रखी थी जो एक नबी के अंदर होती है। कुरान करीम की बदौलत ही हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को ईमान नसीब हुआ। हिकाया हयात सहाबा में लिखा है उमर रजी अल्लाह अन्हु अरब के दो शेर थे, दो दिलेर थे, दो बहादुर थे, जिनके सामने बड़ी बड़ी फौजें मैदान छोड़कर के भाग जाती थी। एक अबू जहल, दूसरा उमर, एक अबू जहल, दूसरा उमर, इनके सामने फौजें फीकी पड़ जाती थी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी। इस्लाम बड़ा कमजोर था, बड़ा कवी था, इस्लाम बड़ा कमजोर था। उस अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बाबी जहल इब्न हश्शाम औ उमर इब्न अल-खत्ताब। या अल्लाह इस्लाम को ताकत और कुव्वत अता कर अबू जहल इब्न हश्शाम के जरिए या उमर बिन खत्ताब के जरिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उमर के हक में हजरत मोहम्मद अरबी की दुआ को कबूल किया। उमर रजी अल्लाह अन्हु तलवार लेकर के अल्लाह के हबीब को कत्ल करने के चल दिए। वहाँ मुशरिकीन मक्का ने कमेटी कायम की थी कि तुम में से कोई है जो मोहम्मद अरबी को कत्ल कर सके, नाउज़ बिल्लाह। उस कमेटी में हजरत उमर मौजूद थे और हजरत उमर कह रहे थे कि मैं कत्ल करूंगा मोहम्मद को, नाउज़ बिल्लाह। तलवार ली और मोहम्मद अरबी को कत्ल करने के लिए चल दिए। रास्ते में एक सहाबी है साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनसे मुलाकात होती है। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के हाथ में नंगी तलवार है। सहाबी साद इब्न अबी वक़ास कहते हैं, ए उमर कहाँ जा रहा है, क्यों खफा है? हजरत साद इब्न अबी वक़ास के अल्फाज को जब हजरत उमर ने सुना तो हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नाउज़ बिल्लाह मैं मोहम्मद को कत्ल करने चला हूँ। दोस्तों अज़ीज़ों, साद इब्न अबी वक़ास ने कहा, अल्लाह तबारक व तआला ने साद की जबान पर वो अल्फाज जारी किया जिस अल्फाज के सुनने के बाद उमर ताब न ला सके। साद ने कहा, ए उमर मोहम्मद को क्या कत्ल करेगा, जा पहले अपने घर की तो खबर ले। तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं, मोहम्मद के दीन को उन्होंने इख्तियार कर लिया है। कुरान करीम वो किताब है। आगे सुनो, मदीने की गली का सफर करते हैं, उमर जाते हैं मोहम्मद को कत्ल करने के लिए। साद की जबान से अल्फाज अल्लाह जारी करता है, अपने घर की खबर ले, तेरी बहन और बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु को और ज्यादा गुस्सा आ गया। घर गए, बहन का दरवाजा खटखटाया। पहले जमाने में इब्तदाई इस्लाम में कुरान करीम को छुप छुप करके पढ़ा जाता था, सहाबा छुप छुप करके सीखते थे। वहाँ हजरत साद रज़ी अल्लाह, हजरत उमर की बहन के घर पर एक सहाबी है हजरत हबीब रज़ी अल्लाहु अन्हु, वो उनको कुरान करीम सुखा रहे थे। जब हजरत उमर की उन्होंने आवाज सुनी वो अंदर छिप गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की बहन ने दरवाजा खोला, हाथ में कोई चीज थी, बहन के सर पर मारी, बहन के सर से खून जारी हो गया। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने पूछा क्या कर रही थी, अपनी जान की दुश्मन। उमर की बहन ने कहा, ए उमर हम बातचीत कर रहे थे, बहनोई भी वही मौजूद थे। उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मुझे मालूम है तुम दोनों बेदीन हो चुके हो, तुमने मोहम्मद का दीन इख्तियार कर लिया है। उमर के बहनों ने जवाब दिया, वो दीन हक है तब इख्तियार किया है। दोस्तों अजीजों, दिल पर हाथ रखो, हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु का ये सुनना था। बहनों की दाढ़ी पकड़ी, मालूम हुआ आज नौजवान दाढ़ी तराशता है, आज नौजवान सेविंग करता है। यहाँ अल्फाज है कि दाढ़ी पकड़ी, पकड़ना किसको कहते हैं? मालूम हुआ कि चेहरे पर दाढ़ी थी, नए नए मुसलमान थे। आज का नौजवान मोहम्मद अरबी की शक्ल को अपनाना पसंद नहीं करता, सेविंग कराता है। बल्कि नौजवानों को तो पूछना ही क्या, 60 और 70 साल की जिनकी उम्र है वो अल्लाह के नबी के चेहरे से प्यार नहीं करते, वो भी दाढ़ी और सेविंग कराते हैं। अल्लाह के हबीब की हदीस है, सुबहान मन ज़य्यना रिजाल बिल्लुहा, के पाक है वो ज़ात जिसने मर्द को दाढ़ी देकर के हसीन बनाया। दोस्तों अजीजों, मोहम्मद अरबी के चेहरे से प्यार करो। बहरहाल चलिए उसी वाक़िए की तरफ। हजरत उमर
रजी अल्लाह अन्हु के बहनों ने जवाब दिया, ए उमर वो दीन हक है, तब उसे हमने इख्तियार किया है। बहनों की दाढ़ी पकड़ी, गुस्से से भर गए, लात और गोंसों से मारना चालू किया। बहन के मुंह पर ऐसा तमाचा मारा कि लहूलुहान हो गई, खूनम खून हो गई। हजरत उमर की बहन ने कहा, ए उमर तो हमें चाहे कत्ल कर दे, हम दीन को नहीं छोड़ेंगे। जब गुस्सा ठंडा हुआ, वो सहीफा जिस पर आयत कुरानी लिखी हुई थी वो भी वही रखा, वो भी यही मौजूद था। हजरत उमर ने उसे छुआ और पढ़ना शुरू किया। अभी ईमान नहीं लाए, कुरान पढ़ रहे हैं। वाहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्का इल्ला तज़किरतन लिमन यख्शा तंज़ीलन मिमन खलक़ल अर्ज़ा वस समावाति उला अर्रहमानु अलल अर्शि इस्तवा। और यहाँ तक पढ़ा, इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री। बस यहाँ तक पढ़ना था। मेरे रब ने हजरत उमर की हालत बदल दी। जबान से निकला, ये मेरी बहन, मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में जाना चाहता हूँ और ईमान लाना चाहता हूँ। कुरान यहाँ तक का पढ़ा था और जबान से अल्लाह ताला ने हजरत उमर के दिल पर, उमर की जबान पर हक जारी कर दिया। अपनी बहन और बहनों से कहने लगे, मैं अल्लाह के नबी की खिदमत में जाना चाहता हूँ, ईमान लाना चाहता हूँ। अभी मुसलमान नहीं हुए लेकिन कुरान पढ़ा, कुरान के जरिए से अल्लाह ताला ने दिल की हालत को बदल दिया। उमर ने ख्वाहिश की, हजरत हबीब रज़ी अल्लाहु अन्हु बाहर आए और आकर के हजरत उमर को खुशखबरी सुनाई। ए उमर तुम्हें खुशखबरी हो, मुबारक हो, अल्लाह के हबीब ने दुआ मांगी थी कल पंजशंबा को और कहा था, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बाबी जहल इब्न हश्शाम औ उमर इब्न खत्ताब। या अल्लाह इस्लाम को इज्जत और क़ुव्वत अता फरमा अबू जहल इब्न हश्शाम के जरिए या उमर इब्न खत्ताब के जरिए। ए उमर तुझे मुबारक हो, अल्लाह के नबी की दुआ तेरे हक में कबूल हुई है। अल्लाह ने तेरा इंतखाब किया है, अल्लाह ने तुझे छांटा है, अल्लाह ने तुझे दीन के लिए कबूल किया है। सारे सहाबी अल्लाह के नबी के मुरीद थे, उमर मुराद थे, जो मांगे गए थे इस्लाम के लिए। अल्लाह वही हजरत उमर है जिनको कुरान की बदौलत माशाअल्लाह ईमान नसीब हुआ, जिनको कुरान की बदौलत इस्लाम के अंदर दाखिल हुए। और उमर ऐसे थे जिनके बारे में कुरान करीम ने फरमाया, जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन्नल्लाह जअलल हक़्क़ अला लिसान उमर व क़ल्बी। अल्लाह तबारक व तआला ने उमर के दिल पर और ज़बान पर हक जारी कर दिया था। दोस्तों अजीजों, माशाअल्लाह अभी जो कारी साहब ग्रेटर नवेड़ा से तशरीफ लाए थे, कारी अब्दुल जवाद साहिब बड़े मसरूर लहजे में वो हमें तिलावत कलामुल्लाह से महसूस फरमा रहे थे। तो माशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत के बाद अब मैं चाहता